नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, हमेशा यूं ही आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बाल विकास के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं को सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। तो आप बताएंगे 30 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप आउट ऑफ 30, तो आप 30 में बताएंगे कितने मार्क्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विषय आत्मबोध परीक्षण, थेमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। हाँ फ्रेंड, थेमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, मतलब इसको टैट बोलते फ्रेंड्स, टैट, TAT। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया जाता है 4: आइजैक और एलपोर्ट, गाल्टन और क्रेसमर, यंग और शेल्डन और मरे मॉर्गन। तो फ्रेंड्स, आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ विथ ट्रिक के साथ। हाँ फ्रेंड्स, ट्रिक के साथ इसका करेक्ट आंसर मरे और मॉर्गन। अब फ्रेंड्स, आप बोलेंगे ट्रिक कैसी? तो अब जैसे आपको DED या BEd जो भी आपने किया है, उसके लिए क्या है फ्रेंड, आपने एडमिशन लिया होगा, अब आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आप माइंड मत कीजिएगा। तो आपको ट्रिक याद करने के लिए क्या है, टैट। टैट, आपके मम्मी पापा क्या क्या बोलेंगे? अगर टैट परीक्षा पास नहीं करोगे तो गन से मारे जाओगे। टैट परीक्षा पास नहीं करोगे तो गन से मारे जाओगे। तो टैट मतलब थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, मरे और मॉर्गन। मारे मतलब मारे, गन से मतलब मॉर्गन। टैट परीक्षा मरे और मॉर्गन करेक्ट आंसर। तो थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, मरे और मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। आप एक बाल चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोविज्ञान को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोविज्ञान आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें होने वाले निष्कर्ष बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना है? आपको ऑप्शन दिए थे 4, आप बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मौखिक प्रस्तुति कौशल, मौखिक अवधारणा, ब्लॉक डिजाइन, अमूर्त सोच। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक डिजाइन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। लिंग रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स के रूप में निर्धारित होता है। लिंग किसके रूप में निर्धारित होता है और किस में होता है? आपको दिए जाते 4 ऑप्शन। लिंग किस में होता है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाते। तो आई होप फ्रेंड्स आप बताएंगे आपका आंसर। तो आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताना जा रहा हूँ। लिंग सांस्कृतिक, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स जैविक रूप से। लिंग सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स जैविक रूप से निर्धारित होता है। करेक्ट आंसर 4, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। प्याजे का इस सिद्धांत की क्या व्याख्या करता है? फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर। प्याजे के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। बच्चे अक्सर खुद को दोषी मानते हैं, तो ईगोसेंट्रिज्म, स्वार्थ करेक्ट आंसर है। ये तीनों इनकरेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है। नियमों का वह सेट, फ्रेंड नियमों का वह सेट जो अर्थ निकालने में मदद करता है, किसके रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिए जाते 4। ये फ्रेंड्स इससे करेक्ट क्वेश्चन बनता ही रहा है, भाषा से, नियम से, शब्द से। तो आपको याद करना नियमों का सेट क्या कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर सिमेंटिक, सिमेंटिक करेक्ट आंसर। नियमों का सिमेंटिक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। त्रिषा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास में अंकगणितीय कार्य करती है जिसमें एक संख्या को शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। प्याजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिषा को अवधारणा समझाने में क्षमता करती है, सक्षम बनाती है? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4। विकेंद्रण है, संरक्षण है, तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग, विपर्याप्तता।
तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो 8 शून्य को जोड़ना घटाना जानती, तो तार्किक लॉजिक रीजनिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है। 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते 4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स क्या अक्षर है, व्याकरण रूप से पूर्ण है, शब्द है, कार्यात्मक रूप से पूर्ण है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। फ्रेंड्स अब्राहम मास्लो लास्ट प्रीवियस ईयर से भी मास्लो से क्वेश्चन बनते रहे हैं और इसमें नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बनेंगे। तो अब्राहम मास्लो की मानव प्रेरणा बताना फ्रेंड्स आपको। मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा किससे संबंधित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया जाते 4, आप बताएंगे आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। तो आपने आपका आंसर लगा लिया होगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर बताने में जा रहा हूँ। तो अब्राहम मास्लो की मानव प्रेरणा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, करेक्ट आंसर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सभी विशेषता पर ध्यान करना शामिल है। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया जाते 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या, गहरा स्तर, आंशिक संसाधन, विस्तृत संसाधन, उथला स्तर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर उथला स्तर संसाधन, उथला स्तर संसाधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आपको ऑप्शन दिया थे 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ जब तक आपका आंसर लगाएंगे। क्या युग्मनज है, जीन है, निषेचित कोशिका है, क्रोमोसोम है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। आनुवंशिकता की इकाई कौन है। करेक्ट आंसर जीन, करेक्ट आंसर जीन। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। एक बच्चा अपने काम करता है, अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आप बताएंगे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए प्रबलक, करेक्ट आंसर प्रबलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्रयत्न त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिद्धांत से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है हर शिफ्ट में। हाँ फ्रेंड्स हर शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सिद्धांत से आए हैं। तो आपको सिद्धांत जरूर देख करके जाना है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी सिद्धांत आएंगे। तो फ्रेंड्स जब तक आप आपका आंसर लगाएंगे मैं इन सारों के सिद्धांत बता दे रहा हूँ। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। पावलोव कहाँ, रूसी वैज्ञानिक थे। पियाजे कहाँ के थे, पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इसका करेक्ट आंसर प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। अंक अर्जित करने के लिए किस कार्य से प्रेरित होता है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। अंक अर्जित करने के लिए करेक्ट आंसर बाह्य कारक, बाहरी कारक। फ्रेंड्स बाहरी कारक दिखाने के लिए वो अंक अर्जित करता है कि मेरे मार्कशीट में इतने अंक आएंगे, वो दिखाएगा दूसरों को। तो करेक्ट आंसर बाहरी कारक। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के माध्यम से उदासीन उद्दीपक का नाम बन जाता है।
फ्रेंड अभी मैंने बताया था चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। ये सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अब पावलोव के क्वेश्चन अंदर से आ गया, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन जो सिद्धांत दिया उसमें उदासीन उद्दीपक कौन बन जाता है? तो आई होप फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर। आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर प्रानुकूली उद्दीपक, प्रानुकूली उद्दीपक। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन चाहने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है, यह उदाहरण है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, दरवाजे को बंद करके लगातार तेज आने को बचा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4, आप बताएंगे आपके हिसाब से। मध्य बचपन फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा सा मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो अनुभव से क्या समझेंगे? आपको ऑप्शन दिया था 4, संकोची ऐसी गतिविधियाँ दूर करते हैं, यह निश्चय नई चीज़ों के लिए, यह निष्कर्ष निकालता है असफलता उसकी अक्षमता संकेत है ना कि स्थिति अधिगम के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताने में जा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फ्रेंड्स और आंसर आपके हिसाब से लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति जिसमें अधिगम अभ्यास करने को संशोधित नहीं किया था। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, किसका? मध्य बचपन के दौरान असफलता का सामना करना पड़ता है जब अनुभव से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिया था 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। कई उद्दीपक को जन्म देने के लिए कहा जाता है एकीकरण, एकीकरण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। कौन सा सिद्धांत अराजकता नेटवर्क और जटिलता एवं आत्मसंगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर आत्मसंगठन सिद्धांतों खोजे गए 19 का संयोजनवाद करेक्ट आंसर, संयोजनवाद करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षण में एक शिक्षण कौशल नहीं है? समावेशी का कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा कौशल नहीं है? तो निर्माणात्मक करेक्ट आंसर, निर्माणात्मक करेक्ट आंसर। न उपलब्धि, योगात्मक प्रदर्शन, ये सारे शिक्षा के कौशल हैं। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में किस प्रकार का पालन पोषण से बच्चे विकास के लाभ होने की संभावना कम है? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर असंबंध भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, करेक्ट आंसर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिए जाते 4। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। विकसित करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए फ्रेंड्स, शिक्षक को स्वतंत्रता देनी चाहिए। या शिक्षक को रचनात्मक व्याख्यान देना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, ये तो कॉलेज वगैरह में दिया जाता है। बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए। रचनात्मकता की बात नहीं होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? फ्रेंड्स आपका आंसर बताएंगे जब तक मैं इनके बारे में डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ। अवस्थाओं की एज क्या क्या होगी, क्योंकि कई बार एज से क्वेश्चन भी बन जाता है।
तो फ्रेंड्स औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की होती फ्रेंड्स। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती फ्रेंड्स। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की होती फ्रेंड्स। संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष की होती। अब विकास की अंतिम अवस्था कौन सी फ्रेंड्स, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं आपका। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आप बताएंगे शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। विकास की विभिन्न दर, करेक्ट आंसर। शरीर के विभिन्न हिस्सों में विकास की विभिन्न दर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन 25 पर चलेंगे। यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं तो गेस्टाल्टवाद की अवधारणा संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, पूरा क्वेश्चन में किए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप। यदि 20 बिंदु को एक सीधी वक्र रेखा के साथ रखा जाता है, उनके बीच अंतर को अनदेखा एक साथ करते हैं तो गेस्टाल्टवाद की अवधारणा। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या, निरंतरता का नियम, निकटता का नियम, समरण का नियम, सदृशता का नियम। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर निरंतरता का नियम, करेक्ट आंसर। ना निकटता का है, ना समरण का है, ना सदृशता का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स आप 26 का आंसर बताएंगे। शिक्षकों के छात्रों के विशेष समूह की आवश्यकता होती है। आपको ये दिख रहा क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर 26 का बताएंगे आप। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। शिक्षकों को इसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले किसी चीज़ की योजना बनाएगा, फिर योजना बनाने के बाद उसको लोगों को बताएगा, क्रियान्वयन करेगा। तो करेक्ट आंसर योजना बनाना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी प्रकाश हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है के रूप में कहा जाता है। फ्रेंड्स जीन पियाजे के यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। तो जीन पियाजे का ये अनुकूलन रहता है फ्रेंड्स। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। अनुकूलन एक कहलाता है आत्मसात्करण और एक कहलाता है समायोजन और समावेशन फ्रेंड। तो समायोजन को एसिमिलेशन बोलते हैं, समायोजन को एसिमिलेशन और समावेशन को एकोमोडेशन, आवास भी कहते हैं, एकोमोडेशन, समावेशन भी बोलते हैं फ्रेंड्स को, समावेशन। तो नई जानकारी को बदलना कहलाता फ्रेंड्स एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बदलना को कहते हैं फ्रेंड्स, बदलना को एकोमोडेशन कहते हैं। तो नई जानकारी मौजूदा की स्कीम बदलना है एकोमोडेशन, करेक्ट आंसर आएगा इसका एकोमोडेशन। और अगर उसी में पुरानी जानकारी में, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता फ्रेंड्स, अगर पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करते तो एसिमिलेशन, आत्मसात्करण आता फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर 4 एकोमोडेशन। इसको आवास की जगह यहाँ पे समावेशन भी लिख सकते फ्रेंड्स, समावेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन बच्चों के एक समाज में रहने के लिए सीखने का सबसे महत्वपूर्ण है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। 28 का करेक्ट आंसर सहयोग से काम करना, करेक्ट आंसर सहयोग से काम करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया था 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। कौन सा विद्यालय में असफलता को दूर कर सकता है। 29 का क्या अगले मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करने के लिए, क्षमता से अधिक प्रयासों में जोर देने के लिए, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, अनुभव कक्षा को बदलना। तो आई होप फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे तो करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्षमता के अधिक प्रयासों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का वर्णन करता है? आपको ऑप्शन दिया तो 4। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, मेरे परीक्षण दर्शाते खेलों में रुचि है, मेरे पास खेलने की सहन शक्ति नहीं है। तो करेक्ट आंसर एप्टीट्यूड टेस्ट, अवृत्ति परीक्षण करेक्ट आंसर, अवृत्ति परीक्षण। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। जब तक ओके।